ऑटिज़्म के बारे में हमने बहुत बात कर लिया। ऑटिज़्म के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए। ऑनलाइन सेशन भी हम चलाते हैं पेरेंट्स के अवेयरनेस के लिए। घर पे होम प्रोग्राम वगैरह कैसे ये कर सकते हैं, आप बच्चे को घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, घर में चीज़ों को ये करके घर में कुछ चीज़ें अरेंज करके कैसे मैनेज कर सकते हैं, समाज में बच्चे को कैसे रख के आप ठीक कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बहुत बारी बात किया हमने। आज का वीडियो हमारा है, ये बच्चे लोगों में स्पेशल किड्स में ही ये प्रॉब्लम आती है और जनरल बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है। जनरली कुछ टर्म्स का कन्फ्यूजन होता है, कुछ साइन सिम्टम्स मिलते हैं जिसमें टर्म का कन्फ्यूजन हो जाता है। ज़्यादातर लोग डायग्नोस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। हमने भी इस पे बहुत रिसर्च, चूँकि हम कोई भी बात जो भी वीडियो बनाते हैं उसके पीछे बहुत दिनों का रिसर्च होता है। उसके बारे में जितने आर्टिकल्स जहाँ से मिल सके, जितना उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन किया जा सके, इसके फेर में पढ़ते हैं। तब कभी कभी एक सप्ताह तक लगता है, किसी टॉपिक को खोजने में एक महीना लग जाता है। ये था एक कॉमन सिम्टम मिल रहा है कुछ बच्चों में अभी देखने को। जनरली वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जनरली स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे, जो प्ले स्कूल या फिर प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चों में देखने को क्या मिल रहा है प्रॉब्लम कि ये बच्चे मतलब एक तो ADHD का कुछ सिम्टम्स मिलेगा तो कन्फ्यूजन होता है कि ये ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर। मतलब उसमें क्या है कि बच्चा अटेंटिव तो है नहीं, एग्रेसिव भी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर का बहुत सारा साइन सिम्टम्स उसमें मिलता है। वो डोमिनेटिंग नेचर का है, किसी भी चीज़ में प्रभावी हो जाने का उसका नेचर है, मतलब कहीं भी हम ये हैं सबसे ऊपर हैं, इस तरह का नेचर मिलता है। ये सब ADHD के साइंस हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ क्या मिलती है उसमें कि वो डेफिएंट टाइप है। डेफिएंट टाइप मतलब क्या है कि वो उपेक्षापूर्ण विद्रोही टाइप, मतलब कि किसी भी चीज़ को नहीं मानना। अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि बाबू ये काम करो, तो वो तुरंत के तुरंत उसको मना कर देगा। वो समझ रहा है, वो बोल भी रहा है, लेकिन तुरंत उसको मना कर देगा। उसके बाद से क्या है कि वो थोड़ा रेबेलियस टाइप का नेचर का, जो रेबेल मतलब बागी होता है ना, तो वो सबसे क्या करेगा, सबसे वो बगावत करे रहेगा। मतलब कि बच्चे लोग से उलझ जाएगा, बच्चे लोग को मार देगा। पेरेंट्स जो बात बोलेंगे उसके अपोजिट काम करेगा, उसके उल्टा काम करेगा, वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स जो हैं ये ADHD से थोड़ा अलग हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ODD, ओपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर। ODD अपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर बोलते हैं। मतलब क्या होगा ना कि जो बात आप बोलेंगे उसको बिल्कुल भी रिफ्यूज कर देगा, मानेगा ही नहीं, उसके उलट काम करेगा। डेफिएंट मतलब कि उपेक्षा, आपकी बात की उपेक्षा कर रहा है, मतलब उसको नहीं मान रहा है, उसको उस पर वो रिजिड हो जा रहा है, उस पर वो बागी हो जा रहा है, वो बात उसको, वो काम उसको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। एक तो ये हो गया। इस तरह के बच्चे क्या होते हैं कि मतलब एडल्ट लोगों से ज़्यादा ये करते हैं, एडल्ट लोगों की कोई भी बात मानना ही नहीं चाहेंगे। इसके ऑपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर के 10 से 11 बच्चे हमारे पास हैं, हमारे ऑनलाइन सेशन में। एक बच्चा है वो कनाडा से है, वो भी ऑनलाइन सेशन में, उसमें भी ODD के कुछ सिम्टम्स हैं। वो सब कुछ समझता है लेकिन उसको नहीं मानना है, वो तो अपनी मनमानी करेगा। अगर ये करेगा तो वो हाथ चला देगा, मतलब इस तरह का हॉस्टाइल नेचर का। तो ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। अब इसमें क्या क्या मेन साइन सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको पहचाना जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंट टेम्पर टेंट्रम होगा। इसमें टेंट्रम ये बिहेवियरल इशू है। ODD जैसा मैंने बताया कि अपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर, ये बिहेवियरल डिजॉर्डर है। तो सबसे पहले क्या होना कि फ्रीक्वेंट इसमें टेम्पर टेंट्रम, मतलब वो क्या करेगा, टेम्पर शो करेगा, एग्रेसिव सा रहेगा। और टेंट्रम्स, बिहेवियरल टेंट्रम, जानबूझ के बदमाशी करना, जिस चीज़ को आप मना करेंगे वही जाके बार बार करेगा। दूसरा होता है एडल्ट के साथ फालतू का आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करना, बिना मतलब का बहस करना। तीसरा होता है कि कोई भी रूल अगर है, जैसे मान लीजिए कोई रूल है कि हाँ बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, यही एक रूल समझ लीजिए ये है, वो इसके विरुद्ध काम करेगा, वो इसको मानेगा ही नहीं। चौथा इसमें नेचर क्या होता है कि ये अपनी गलतियां भी क्या करेगा, दूसरे बच्चों पे या फिर अपने पेरेंट्स पे थोप देगा कि आपने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, मतलब मेरी गलती नहीं। हर सिचुएशन में वो क्या करेगा
कि वो अपने को निकल के दूसरे पे दोष ठहराएगा, उसकी गलती है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बिहेवियरल इशू है, वो भी बिहेवियरल होता है। इसमें डूइंग एंड नोइंग थिंग्स, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा तो दूसरे को परेशान करने वाली एक्टिविटीज़ करेगा, वो जानबूझ के दूसरे को परेशान करेगा, जिससे जो लोग परेशान हो, एडल्ट परेशान हो, बच्चा परेशान हो, लेकिन वो करेगा वैसे ही जिसमें वो लोगों को परेशान किया जा सके, ये सारे काम। छठा इसमें होता है एंग्री एटीट्यूड होगा बच्चे का, वो बहुत ही गुस्से में रहने वाला, हमेशा बात बात पे सामान उठा के फेंक देगा, कुछ भी नुकसान कर देगा। सातवां इसमें होता है सीकिंग रेवेंज, उसका बदला लेने का एक ये रहेगा कि किसी ने कुछ उसके साथ ऐसा किया तो वो उससे बदला लेके ही रहेगा, चाहे उसको कभी ये कर दे, जैसे ही मौका मिलेगा वो बच्चों को धक्का दे देना, किसी ने अगर उसका कुछ सामान ले लिया, मौका पाते और मान लिया कि मारने गया, किसी ने रोक दिया, बाद में मौका पाते ही उसको पीट देगा। तो ये सारा होता है इस तरह के बच्चों में। ये बताया, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे इसके प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में। तो अब ये होता है, ये मैंने ज़्यादातर ADHD के केस से कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए बोलते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज़रूरी है। मतलब कि कोई भी डायग्नोसिस है उसे थोड़ा डिफरेंट कुछ साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आखिर वो क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखना डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं। तो ये होता है अपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर। अब ये जनरली बच्चों में ही पाई जाती है, ये बिहेवियर का इशू है, ये स्पेशल किड्स में भी और नॉर्मल बच्चों में भी पाई जाएगी इस तरह के बिहेवियर। अगर इस तरह का ये है तो समझ लीजिए कि बिहेवियरल डिजॉर्डर है। इसको डायग्नोस करने के लिए अगर आपको इस तरह का कुछ भी दिख रहा है तो इसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास जाया जा सकता है, वो सही डायग्नोसिस आपको देंगे। मैनेजमेंट इसका करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, टॉक वगैरह होगा उसमें कि पॉजिटिव टॉक, उससे उसका काउंसलिंग होगा उसमें हमेशा, और एक कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। उसके अलावा बच्चों के साथ ग्रुप थेरेपी, ये क्योंकि ये बच्चों के लोगों के साथ भी कोऑपरेट नहीं करेगा, उनको भी मार के भगाते रहेगा, इस तरह का ये है बच्चे लोग, मतलब ये अपने आगे बच्चों को कुछ समझता ही नहीं, इस तरह का नेचर होता है इन बच्चों में। तो ये सारे मैनेजमेंट के इसके तरीके हैं। और इस पे ये तो हमने शॉर्ट में वीडियो बनाया, इसका एक डिटेल्ड वीडियो कल या परसों तक इसमें बनाएंगे, जो कि जिसमें पूरा A to Z सारा कुछ पोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो 2 से 3 दिन में हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अब ये हमने इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया, ये ब्रीफ में इसलिए ये कर दिया कि इस तरह की प्रॉब्लम जिनके बच्चे में दिख रही है तो आप समझ लें कि ये प्रॉब्लम है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे को मारने पीटने से कुछ भी नहीं होगा। बोला जाता है ना कि भोजपुरी में एक बात बोला जाता है, थेथर हो जाना, ये थेथर हो जाएंगे, फिर आपको मार मार के थक जाइएगा, फिर क्या होगा कि वैसे ही वो करते ही रहेगा। एक बच्चा हमारे यहाँ आता था, वो क्या करेगा कि जैसे ही अपने अपार्टमेंट से निकलेगा, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है गेट पे, उसके पे थूक देगा और थूक के बोलेगा कि नहीं थूकना नहीं चाहिए, बैड मैनर्स, और कान पकड़ लेगा, फिर चला जाएगा। अब मम्मी को उसके पता चलेगा, वो पीटेंगी, डांटेंगी, ये करेंगी, बोलेगा आप नहीं करेगा, और फिर जाकर थूक देगा। तो ये हमेशा उसका चलते रहता था, ये भी वही प्रॉब्लम होती है। तो जिन जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम अपने बच्चे में दिखती है, वो जितनी जल्दी हो सके, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे ऑनलाइन सेशन में असेसमेंट वगैरह करा के जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर कहीं साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट हैं। साइकेट्रिस्ट के पास तो नहीं है, दवा अगर दे देंगे तो प्रॉब्लम है, इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अब इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।